इसके ऊपर सारी की सारी लोकेशन आ रही होती है। हाँ आ रही है। इधर मेरा रेस्टोरेंट का लोकेशन आ गया है, मेरा ऑर्डर आ गया, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। गाड़ी वगैरह भी आपको कंपनी नहीं दी है? सब कुछ कंपनी। सही। का जो इंटरव्यू है वो कितनी सैलरी हो जाती है इसका? सैलरी अच्छा जी, गीता बाइक राइडर इस टाइम हमारे पास मौजूद हैं और इनके साथ इंटरव्यू लेते हैं कि दिन के टाइम गीता पर काम करने पर कितना फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है। तो सारी की सारी डिटेल आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलेगी इंशाल्लाह ताला। आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि सैलरी कितनी है, उसके बाद वीज़े का क्या प्रोसेस है और कितने घंटे ड्यूटी होती है और इसके बाद मुनाफा कितना होता है। ये सारी की सारी डिटेल आपको मैं इस व्लॉग में इंशाल्लाह सारी की सारी डिटेल बताऊंगा। तो भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि आ जाए। तो भाई आ रहे हैं, इनसे पहले मैंने टाइम ले लिया था माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? भाईजान कौन सी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है? इंडिया कलकत्ता से ताल्लुक़ है। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको इस काम पर? इस काम पर अभी 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया, यानी नए नए ही आए हैं अभी? तो डायरेक्ट इंडिया से ही आए हैं, पहले सऊदी अरबिया में थे? नहीं, डायरेक्ट इंडिया से आए। सही है। तो कितना आपको इस काम पर आने में मुश्किलात का सामना रहा? मुश्किल कुछ भी नहीं है, वीज़ा का पैसा लगाया आ गया। अच्छा, तो इंडिया से कितने पैसे लग जाते हैं? कम से कम हमारा तो 1.5 लाख लगाया। 1.5 लाख लगा है। तो आपका जो इंटरव्यू है वो इंडिया में ही हुआ था? नहीं, इंटरव्यू नहीं हुआ था। अच्छा, इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो आप कैसे इस जॉब पर आए फिर? आगे हमको बाइक चलाना मालूम है पूरा सब कुछ। अच्छा, आपका कोई भाई वगैरह भी इधर है या? इधर है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। उन्होंने ही आपको बताया इस वीज़े का? मेरा भाई यहाँ पे पहले से आया हुआ था, एक सही है। गांव का भाई होते हैं। सही। अच्छा, वो काम कर रहे थे इधर, फिर उसने बोला ऐसे ऐसे काम है, आ जाओ, फिर मैं आ गया। सही है। तो कितने घंटे ड्यूटी आपको करनी पड़ती है? हमारा 10 घंटा ड्यूटी। 10 घंटे का ड्यूटी है। तो आपका ड्यूटी दिन के टाइम होता है? हाँ, दिन के 10 बजे से रात के 8 बजे तक। सही है। तो जब ज़्यादा गर्मी वगैरह होती है तो फिर आप क्या करते हैं? क्या करते, करना पड़ता है। करना पड़ता है। सही है। तो कितनी सैलरी हो जाती है इसका? सैलरी कम से कम 1500 से ऊपर होता है, 2000 तक हो जाता है। 2000 तक हो जाता है। अच्छा, तो आपका टारगेट भी होता है? नहीं, गीता में अभी टारगेट नहीं है, अभी गीता नया है, अभी टारगेट नहीं इसमें। 10 घंटा ड्यूटी करो बस। सही है। तो खाना पीना और रहाइश? कंपनी का खाना पीना, रहना, गाड़ी का खर्चा, अकामा पूरा कंपनी का। अच्छा, तो ये गाड़ी वगैरह भी आपको कंपनी नहीं दी है? सब कुछ कंपनी का। सही है। तो क्या लगता है कि गीता कंपनी आगे जाके टारगेट लगा देगी? अभी तो पता नहीं, लगा सकता है। हाँ, लगा सकता है। हाँ। मैंने ऐसा सुना कि रियाद में लड़कों के ऊपर टारगेट लगा दी है। हाँ, अभी हम भी सुना है, लेकिन गीता में अभी नया है, अभी टारगेट नहीं दिया है। सही है। आगे क्या कर गया अल्लाह जाने। सही है। तो रास्तों का पता चल गया आपको 3 महीने में? नहीं, लोकेशन में जब कुछ होता है लोकेशन में। अच्छा, ये आपके पास जो मोबाइल है इसके ऊपर सारी की सारी लोकेशन आ रही होती है? हाँ आ रही है। इधर मेरा रेस्टोरेंट का लोकेशन आ गया है, मेरा ऑर्डर आ गया, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। सही है। ऐसा लोकेशन है रेस्टोरेंट का। सही है। तो अगर आप ऑर्डर टाइम पर नहीं पहुंचाते तो कस्टमर आपसे नाराज़ तो नहीं हो जाता? नहीं, कस्टमर तो बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं। हाँ। ट्रैफिक जाम था या रास्ता खराब था, कस्टमर को बोलते हैं, वो मान जाता है। तो ज़्यादा मुश्किल कौन सा होता है, अलबेक का होता है या मैकडोनल्ड का होता है या KFC का होता है? मुश्किल कुछ नहीं है। अच्छा, और जो भी आता है हमारे सब करते हैं आप? दिन में कितने ऑर्डर आ जाते हैं आपको? दिन में कभी कभी 10, कभी कभी 15, कभी कभी 5 भी नहीं आता है। अच्छा, लेकिन सैलरी आ जाता है? सैलरी हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है कि अगर ऑर्डर नहीं भी है तो सैलरी आ जाता है। सैलरी आता है। 10 घंटा ड्यूटी करो बस, ऑर्डर का कोई मसला नहीं। सही है। तो कस्टमर खुश हो गया, आपको टिप वगैरह देता है कोई? हाँ, देता है, कभी हाथ में देता है, कभी मोबाइल में ऐप में दे देता है। सही है। तो जो मोबाइल की टिप होती है वो आपको कैसे मिलती है फिर? हम विड्रॉ कर लेते हैं बैंक में, ATM में विड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, खुद ही आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं? सही है। तो ऐसा आपको लगता है कि कस्टमर कभी क्या उसे कहते हैं कि नाराज़ हुआ हो तो उसने बोला हो कि भाई आपने अभी खाना ठंडा कर दिया है या फिर आपकी डिलीवरी रिजेक्ट हो गई हो? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन रिजेक्ट करते हो जब कोई प्रॉब्लम होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी गाड़ी खराब हो जाए तो हम वो ऑफिस में कॉल करके बोलते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो वो खाने का क्या होता है फिर, खाना किधर जाता है? खाना हमारे अगर मेरे पास ऑर्डर है, हाँ, फिर ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं कभी भी, तो ऑर्डर हम खा लेते हैं। सही है। खिला देते हैं, तो ऑर्डर हमारा है। सही है। तो आप अपनी ड्यूटी चेंज कर सकते हैं, यानी अगर दिन के टाइम के बजाय आप रात को कर लें?
नहीं, वो कंपनी के हाथ में है। वो कंपनी के हाथ में। तो जो लोग प्राइवेट आईडी बना के कीता के ऊपर काम करना चाह रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, हम लोगों का सैलरी ज़्यादा है। अच्छा, यानी आज़ाद वीज़े के ऊपर कोई बंदा आया तो कीता को ज्वाइन कर और सकता अगर है, गीता में डायरेक्ट जाएगा तो 4,000 5,000 सैलरी। यानी 4-5 हज़ार तक कमा लेता है। उनका खुद का सब कुछ होता है, गाड़ी, नकामा, कार, सब कुछ। अच्छा, लाइसेंस का थोड़ा बताएं भाइयों को। हमारा कंपनी ने बना दिया। कंपनी ने बना के दिया हमारा आपको? जो मुदीर है बोलते हैं इसको कफिल बोलते हैं ना, हमारा कफिल ने बना दिया सब कुछ। सही है। तो वो कितने में लाइसेंस आपको बन गया था? हमको बोलता नहीं है कितने में। अच्छा, तो कितना टाइम लग गया था लाइसेंस में? हमको गया था 3 दिन ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग किया, 3 दिन बाद 3 दिन ट्रेनिंग करने के बाद लाइसेंस दे दिया। सही है। तो इस काम में आपको लैंग्वेज का अरबी इंग्लिश आता होना चाहिए? अरबी हमको थोड़ा पता है, मैं पहले से भी आया था। अच्छा अच्छा, हमको थोड़ा माशाल्लाह। पता है, हमको मुश्किल नहीं होता है। सही है। तो इंग्लिश? इंग्लिश भी हम करते हैं। सही है। तो रास्तों का कैसे पता चल जाता है? वो आपने बताया कि ऐप के ज़रिए पता चल जाता है। हाँ, लोकेशन आ जाता है पूरा। सही है। तो ये माशाल्लाह आपने अपना काफ़ी सेफ्टी किट पहना हुआ है सारा का सारा, तो ये पहनना लाजमी होता है? हाँ, लाजमी होता है। अगर नहीं पहने तो क्या मुश्किल है? नहीं पहने तो रोड में पुलिस पकड़ लेता है, वो खुद का सेफ्टी है ना। हाँ, खुद का सेफ्टी भी रहता है। तो जैसे आगे गर्मी का मौसम आ रहा है तो इतनी गर्मी में ये काम करना मुश्किल नहीं होगा? मुश्किल तो होगा ही। सही अगर है। आप रोड में बाइक रनिंग है तो हवा आता है, ठंडा लगता है, ठीक है, कोई बात सही नहीं। है। अगर कहीं पे आप जैम में रुके हो तो बहुत गर्मी लगता है। सही है। तो जैम में अगर रुक जाए तो डिलीवरी लेट हो जाता है तो उसका फिर मुश्किल नहीं आता? लेट होता है तो कंपनी में अपील करना पड़ता है, कोई सही। रीजन बताना पड़ता है कि इसकी वजह से हमारा लेट हो गया है, बस कंपनी अप्रूव कर देता है। सही है। यानी आप कहते हैं कि अगर दिन रात मेहनत करें तो उसके बाद आप अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हैं। हाँ, सही है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो बाइक की मेंटेनेंस है ये किसके ज़िम्मेदार? कफिल का। सब कुछ कफ़ील का है। तो अगर कोई चालान वगैरह आ जाता है तो वो भी कफ़ील का ही होता है? चालान अभी तक तो बोला नहीं है, लेकिन चालान अगर आता है तो खुद को देना पड़ेगा, क्योंकि रोड पर आपको सावधानी से चलाना पड़ता है। अच्छा। अगर आप रेड सिग्नल क्रॉस करोगे तो चालान तो कभी नहीं भरेगा ना। आपने क्यों रेड सिग्नल क्यों क्रॉस किया? हाँ, ये तो आपकी अपनी गलती है, तो फिर कफ़ील आपका चालान नहीं वो बढ़ेगा। वाला नहीं देता। सही है। तो आपको क्या लगता है कि ये काम में जो भाई न्यू आना चाह रहे हैं पाकिस्तान से या सऊदी अरेबिया से, वो इधर से बांग्लादेश से या इंडिया से आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए काम में क्या आसानी है? आ जाएं? आसानी है, अगर आपको बाइक चलाना ठीक से आते है तो आ जाओ, अगर नहीं आते तो मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बहुत स्पीड से जाता है ना, रिस्क से ज़्यादा। हाँ, सही बाइक है। आपको अगर आप अच्छा ड्राइवर हो तो आ जाओ, सब कुछ सही है। यानी बाइक का चलाना आता होना बहुत ज़्यादा बहुत लाजमी है। लाजमी है। तो ज़्यादा घंटे बाइक चलाने की वजह से कोई थकावट वगैरह तो नहीं कुछ फील होती? होता है। सही है। तो इसमें क्या स्कोप है? ये कंपनी कितनी देर तक आगे चलेगी? कोई ऐसा? पता नहीं, अल्लाह जाने कितनी देर तक चलेगा। जैसे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो क्या ये सैलरियों के ऊपर भी इम्फेक्ट आएगा इसका? जैसे ज़्यादा लड़के आ रहे हैं इस कंपनी में, तो क्या पता इन फ्यूचर ये सैलरी कम कर दे लड़कों की या टारगेट लगा दें, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ हो सकता है, अभी हमको तो पता नहीं है, तो अच्छा। कंपनी करेगा तो बस। अच्छा, सही है। चलें, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले और आपके काम में आसानी हो। आपका इंटरव्यू देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं अगली मुलाकात में। ओके जी।